अब बात करते हैं कि पर्सनालिटी नंबर 7 के रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी नंबर 7 के लिए अपना पर्सनल स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से आप देखोगे कि पर्सनालिटी नंबर 7 बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे इंसान के साथ, ऐसे पार्टनर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं जो उन्हें उनका पर्सनल स्पेस देता है। यानी कि उनको थोड़ी देर ऐसे अकेले छोड़कर अपना काम करने देता है। ऐसे पार्टनर के साथ ना उनके लंबे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हो सकते, जहाँ पे पार्टनर कॉन्स्टेंटली ऐसे सर पर बैठा रहे या फिर उनको कॉन्स्टेंटली इंगेज कर रखे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनालिटी नंबर 7 का स्पाउस या पार्टनर ऐसे हो जो उनको थोड़ा पर्सनल स्पेस दे। नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट दे सीक इन देयर पार्टनर्स। दे ऑल्सो सीक अ गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि पर्सनालिटी नंबर 7 को अपने पार्टनर से ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। उनको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो उनको समझ सके। जैसे मैंने बताया कि पर्सनालिटी नंबर 7 के लिए ना दिल और मन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वो सामने वाले के दिल से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, सामने वाले के कैरेक्टर से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनको वैसे पार्टनर्स के साथ उनकी बहुत अच्छी जमती है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, जहाँ पे उन्हें लगता है ना कि एक अच्छी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर बहुत कुछ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है एंड द पार्टनर इज़ एबल टू अंडरस्टैंड, द पार्टनर इज़ एबल टू गेज कि आप क्या फील कर रहे हो और हाउ टू मेक यू फील हैप्पी विदाउट इवन यू सेइंग एनीथिंग। तो ऐसे में पर्सनालिटी नंबर 7 ऐसे रिलेशनशिप्स में बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनालिटी नंबर 7 को ऐसे रिलेशनशिप में डाल दो जहाँ पर कि उनको पर्सनल स्पेस नहीं है, जहाँ उन्हें बहुत समझाना पड़ता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं, ऐसी रिलेशनशिप्स जो होती हैं पर्सनालिटी नंबर 7 के लिए बहुत ही टॉक्सिक होती हैं और वो बहुत लंबा उस रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर पाते। नंबर 3 इज़ कि पर्सनालिटी नंबर 7 अपने पार्टनर में ना एक लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी ढूंढता है, इन द सेंस कि पर्सनालिटी नंबर 7 को ना आप बहुत रिलीजियस नहीं देखोगे, इन द सेंस कि पर्सनालिटी नंबर 7 पूजा पाठ, हर दिन पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती अगरबत्ती कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होगा। वो बहुत ही स्पिरिचुअली होंगे। आप देखो कि उनका एक्शंस क्या क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि दे आर एक्चुअली वेरी स्पिरिचुअल। भले ही वो अपने आप को, भले ही वो कहें कि दे आर अथीस्ट, दे डोंट बिलीव इन गॉड, बट उनकी एक्शंस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दे आर वेरी स्पिरिचुअल। इसलिए उनका कनेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छा बन जाता है जहाँ पर कि द अदर पार्टनर इज़ वेरी स्पिरिचुअल और वर्क्स इन स्पिरिचुअलिटी। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पर्सनालिटी नंबर 7 के लिए, जो उनको रिलेशनशिप में इंगेज रखता है, जो उनको रिलेशनशिप में बांध के रखता है। अदरवाइज़ ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए ना वो लोग तड़पते रहते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जनरली पर्सनालिटी नंबर 7 की शादी के पहले कुछ रिलेशनशिप्स में ब्रेक्स होते हैं, या तो ब्रेकअप ही हो जाता है या तो ब्रेक्स आता है, यानी कि फॉर अ टाइम बीइंग पार्टनर्स आर अपार्ट एंड देन दे अगेन कम बैक टुगेदर आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली ब्रेक तो आप देखोगे पर्सनालिटी नंबर 7 के, क्योंकि उन्हें कभी कभी ना रिलेशनशिप से थोड़ी दूर जाके थोड़ा डिस्टेंस लेकर रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी होने लगता है। लाइक आई सेड, जब तक उनका मन सेटिस्फाई नहीं होता ना कि वो किसी चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं, तब तक वो किसी चीज़ में अपना 100% नहीं डालते और इसी की वजह से उनके रिलेशनशिप्स में भी आप देखोगे कि ब्रेक्स आते हैं। उनके रिलेशनशिप में ब्रेक्स एक और रीज़न की वजह से भी आता है। लाइक आई सेड, दे आर वेरी काइंड और उन्हें ना ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और उन्हें ना ऐसे ट्रिकी चीज़ें नहीं समझ में आती। तो कभी कभी उनके पार्टनर उनको ऐसे मिल जाते हैं जो उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ऐसे में भी आप देखोगे कि इनके रिलेशनशिप्स में ब्रेक्स हैं और इनके, आप ये भी देख सकते हो कि इनके मैरिज में भी इसी कुछ इन्हीं सारे रीजंस की वजह से सेपरेशन या डिवोर्स भी होता है। तो इसलिए अगर आप पर्सनालिटी नंबर 7 हैं तो इन 3 चीज़ों के बारे में डेफिनेटली याद रखिए। इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ स्पाउस, और if you are on Bumble or any dating app and looking for the right partner for yourself. Now let's talk about करियर। पर्सनालिटी नंबर 7 का करियर कैसा होता है। जैसे मैंने बोला कि पर्सनालिटी नंबर 7 के लिए ना किक है टू सी अनसीन थिंग्स, टू एक्सप्लोर अनसीन थिंग्स। जो चीज़ें आंखों से नहीं दिखाई दे सकती, उनको खोजने में उनको जो किक मिलता है, वैसा ही काम उन्हें करना चाहिए। यानी कि रिसर्च का काम, ऐसा काम जहाँ पे उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, रिसर्च करने का मौका मिलता है। आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट दुनिया के जितने भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट्स हैं, जितने भी अच्छे अच्छे एक्सप्लोरर्स हैं, उन सब के डेट ऑफ बर्थ में आप 7 देखोगे, या तो उनकी पर्सनालिटी 7 देखोगे, या तो उनकी लाइफ पाथ नंबर यानी कि डेस्टिनी नंबर 7 देखोगे। टू टॉक अबाउट सम, रोजलिंड फ्रैंकलिन,
She was born on 25th of July, personality number 7. Her contribution in understanding the molecular structure of DNA is commendable. Then we will also talk about Marie Curie, who was born on 7th of July, personality number 7 again. Very good scientist, and her contribution in radioactivity is also commendable. And it's not just important कि personality number 7 को आप सिर्फ रिसर्च में देखिएगा, लेकिन पर्सनालिटी नंबर 7 को ना आप आर्ट में भी देखोगे। क्यों? क्योंकि आर्ट में किसी भी चीज़ के आर्ट को समझने के लिए ना आपको उसके फिजिकल लेयर से परे जाकर देखना पड़ता है। इसलिए आप देखोगे कि जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट्स होते हैं, आप देखोगे कि ऐसे लोग ना जो चीज़ें दिख रही हैं उसके बियॉन्ड भी चीज़ों को एक्सप्लोर करके दे विल create some different painting for the world. To talk about another personality number 7, MS धोनी। कौन नहीं जानता इनको? क्या आपको लगता है कि इतनी अच्छी कैप्टनशिप पॉसिबल है अगर इंसान में sheer एंड शार्प इंट्यूशन ना हो कि मुझे किस प्लेयर को पहले भेजना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू द गेम ही नोज कि अब मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा। ही इज गिफ्टेड विद अ वेरी शार्प इंट्यूशन। ही इज़ पर्सनैलिटी नंबर 7। एंड जैसे मैंने बताया कि पर्सनैलिटी नंबर 7 के लाइफ में मैरिज के पहले का रिलेशनशिप जनरली वर्कआउट नहीं करता। कि MS धोनी के भी लव स्टोरी के बारे में यू नो दैट हाउ हिज रिलेशनशिप बिफोर द मैरिज डिडंट वर्क आउट अनफॉर्चुनेटली। एंड डू यू नो दैट करण जौहर इज ऑल्सो पर्सनैलिटी नंबर 7 जुलाई। ही ऑल्सो नोज इट वेरी करेक्टली कि मुझे किस मूवी को प्रोड्यूस करना है और किस टाइम पे मुझे मूवी को प्रोड्यूस करना है। अगर आपने करण जौहर के इंटरव्यूज सुने होंगे तो उनके बारे में आप जानते होंगे कि ही ऑलवेज टॉक अबाउट हिज लव लाइफ एंड टॉक्स अबाउट कि हाउ हिज लव लाइफ हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ अ फेलियर इन हिज लाइफ एंड ही हैज़ नेवर बीन सेटिस्फाइड विद इट। ऑल्दो उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत अच्छा इंट्यूशन है, एक अच्छा बिजनेस एक्यूमेन है बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी नंबर 7, लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हेमा मालिनी, सैफ अली खान, ऑल दीज पीपल आर ऑल्सो पर्सनैलिटी नंबर 7। एंड ऑल्सो डू यू नो कि चार्ली चैपलिन, वर्ल्ड्स रिनाउंड कॉमेडियन, ही इज़ ऑल्सो पर्सनैलिटी नंबर 7। एवरीवन नोज कि वो ऊपर से सबको हंसाते थे बट अंदर ही अंदर ही वॉज ऑलवेज सैड। पर्सनैलिटी नंबर 7 ना आपको लोनर तो बनाता ही है बट एक एलिमेंट ऑफ सैडनेस भी दे देता है, इन द सेंस कि क्योंकि आपका मन हमेशा चीज़ों को दूर देखता है, आपका मन हमेशा पास्ट में और फ्यूचर में रहता है, तो आपका मन बाय डिफ़ॉल्ट ना सैडनेस की तरफ जाता रहता है क्योंकि आप इतना सोचते हैं तो आपको लगता है कि इस दुनिया में क्या रखा है, सब तो ख़त्म ही हो जाएगा। इसीलिए जब आप बहुत ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना तो आप अपने आप को अपनी पर्सनल लाइफ से, दुनिया से और कभी कभी तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, हर तरफ से अपने आप को काट लेते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं कि केतु जिस भी हाउस में रहता है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों की इच्छाएं हमें छोड़ देनी चाहिए। केतु काटता है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं, और पर्सनालिटी नंबर 7 के साथ भी ऐसा होता है। उनके साथ लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं जिनसे कि उन्हें लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, ये सब छोड़ दिया जाए। ऐसा सोचने वाले तो हर पर्सनालिटी नंबर के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है व्हेन द पर्सन थिंक्स कि ओके जस्ट लीव इट, बट पर्सनालिटी नंबर 7 क्योंकि इतना सोचते हैं एंड दे हैव अ गिफ्ट टू सी थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, तो उन्हें समझ में आने लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं रखा। इसीलिए देर आर सर्टेन थिंग्स जो एज अ पर्सनालिटी नंबर 7 आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। नाउ कमिंग बैक टू करियर, कि आप अगर पर्सनालिटी नंबर 7 है तो आपको किस तरीके का करियर करना चाहिए। आपको हर वो करियर लाइन आपके लिए सूटेबल है, चाहे वो जॉब हो या प्रोफेशन हो, जहाँ पर कि चीज़ों को ऊपर की परत हटाने का आपको मौका मिले, इन द सेंस कि आपको अनसीन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिले। आप एनालिटिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, आप फाइनेंशियल चीज़ों में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कि अगर आप शेयर्स मार्केट में काम कर रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप आर्ट के फील्ड में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। किस तरीके का आर्ट अच्छा है, या किस आर्ट का मतलब क्या है, या फिर किस तरीके का आर्ट अब होना चाहिए या ये चलेगा, इन सब चीज़ों में ना आपका दिमाग बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छा काम करता है।
बिज़नेस, अगर आप पर्सनैलिटी नंबर 7 और आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह दूँगी कि आप बिज़नेस करने के टाइम पे ना एक अच्छे बिज़नेस पार्टनर के साथ बिज़नेस कीजिए, अकेले बिज़नेस मत करिए। लाइक आई सेड कि बहुत सारी दुनिया के ट्रिक्स में ना आपका दिमाग नहीं चलता, एंड एट द एंड ऑफ द डे ना आपको लोग लूट लेंगे। तो इसलिए अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ऐसे बिज़नेस पार्टनर के साथ कीजिए जो थोड़ा-सा ना ऐसे दुनिया को समझने वाला इंसान हो। तो अकेले बिज़नेस मत करिए, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो, आप जॉब में बहुत अच्छा फिट हो। अगर जॉब में आपको ना सेल्स वगैरह ना देकर अगर आपको एनालिटिक्स में भेजा जाए तो आप बहुत अच्छा काम करते हो। सेल्स में जहाँ बहुत बोलना पड़े, चीज़ों को बेचना पड़े, मार्केटिंग में आपका दिमाग अच्छा चल सकता है कि मुझे किस तरीके के मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करने हैं दैट द प्रोडक्ट सेल्स वेल, बट व्हेन इट कम्स टू सेल्स पार्ट ऑफ इट, then you don't like it. So these are some of the career lines which you can definitely go for if you're personality number 7. And if you are a parent and you're watching this video, then these are the career lines where you can motivate your child to go. अब बात करते हैं कि पर्सनालिटी नंबर 7 का हेल्थ कैसा होता है। जैसे मैंने कहा कि पर्सनालिटी नंबर 7 का हेल्थ ना उनके मन से डिपेंड करता है। अगर उनका मन अच्छा है, इन द सेंस कि अगर वो इमोशनली काफ़ी हेल्दी फील कर रहे हैं और इमोशनल हेल्थ अच्छा है, मेंटल हेल्थ अच्छा है ना, तो इनका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होगा। बट क्योंकि मोस्टली ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाना, एंग्शियस होना, रेस्टलेसनेस होना, इनको नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज़ बहुत जल्दी हो सकते हैं। इनको इनको उस वजह से क्या होता है ना कि इफ़ यू आर अ लेडी, इफ़ यू आर अ फीमेल, आपको हार्मोनल इश्यूज़ बहुत जल्दी होंगे इस वजह से। और अगर आप मेल हैं ना या फिर फीमेल, तो आपको डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अपने नर्वस सिस्टम को ना प्रेशर में रखते हैं। सेकेंड थिंग, क्योंकि मैंने बोला कि बाय डिफ़ॉल्ट आदत है चीज़ों को ज़्यादा सोचने की, तो इसलिए डिप्रेशन होना या फिर एंजाइटी अटैक्स होना या इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, दे आर वेरी प्रोन टू दोज काइंड ऑफ थिंग्स। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना दिमाग कहीं पे लगा कर रखो किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में, ताकि फालतू की चीज़ों को ओवर थिंक करने का आपके पास टाइम ना हो। अब बात करते हैं कि पर्सनालिटी नंबर 7 का लकी कलर क्या हो सकता है। पर्सनालिटी नंबर 7 को ना बाय डिफ़ॉल्ट डार्क कलर्स बहुत पसंद होते हैं और उनको डार्क कलर्स नहीं पहनने चाहिए। दे शुड ऑलवेज गो फॉर लाइट कलर्स, जैसे कि ग्रे, जैसे कि वाइट, जैसे कि लाइट पिंक, इस तरीके की कलर्स को ना ज़्यादा पहनो आप, डार्क कलर्स को मत पहनो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि पीपल हु आर बोर्न ऑन 7th, 16th एंड 25th, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि तीनों तो पर्सनालिटी नंबर 7 है, बट तीनों में ना डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। People who are born on 7th are somewhere a bit different from people who are born on 16th and 25th. How? People who are born on 7th of any month, they can die for their friends. उनके ना दोस्त ऐसे 2-3 होंगे, बट ऐसे जिगरी दोस्त होंगे कि उनको लगेगा कि बस अगर ये किसी तरीके की प्रॉब्लम में है, सो आई कैन गिव माई लाइफ टू गेट दिस पर्सन आउट ऑफ द प्रॉब्लम। दे आर अ रिसर्चर, दे आर अ बॉर्न रिसर्चर। किसी भी न्यूज़ को, उनके सोशल मीडिया पे कोई भी न्यूज़ पॉपअप होगी ना, तो वो गूगल पे जाके उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ है, एंटिसिपेटेड क्या है। थर्ड थिंग इज़ दैट दे वांट थिंग्स देयर वे, मतलब कि उनको अपने हिसाब से चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इन द सेंस कि इफ़ यू आर a person who is born on 7th and by default you are a interior designer, you are very difficult to work with, क्योंकि आपको चीज़ें exactly उसी एंगल में वहीं पे चाहिए जैसे कि आपने डिज़ाइन किया है। So these are the things about people who are born on 7th. Now people who are born on 16th, they are also personality number 7, 1 + 6, 7. These people are a bit reserved. ये ना अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़े से पीछे रहते हैं, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आता कि मैं व्हाट आर द राइट वर्ड्स जिससे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई सपोर्टिव नंबर नहीं है एक्सप्रेशन के लिए, तो आप डेफिनेटली यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत ही रिजर्व रहते हैं, अपने बारे में बहुत कम लोगों से बात करते हैं, और यू ऑलवेज स्टे कॉशियस। आप ना हमेशा बहुत ही कॉशियस रहते हैं कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो ये किसी और को तो नहीं बता देगा, या फिर क्या मुझे इस पे भरोसा करना चाहिए, ये मेरा भरोसा तोड़ तो नहीं देगा। सो पीपल हु आर बोर्न ऑन 16th आर ऑलवेज कॉशियस। Now people who are born on 25th of any month, they are also personality number 7, 2 + 5 = 7.
दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल। इनको अगर आप हार्शली कुछ बोलोगे ना तो इनको बहुत जल्दी दिल में लग जाता है, लेकिन अगर इनको प्यार से कुछ भी बोलोगे ना तो इनसे सब काम करवा सकते हो। लेकिन इन पे वो कहते हैं ना कि इनको इन पे चढ़ कर आप नहीं बोल सकते, इन पे गुस्सा कर आप इनसे कोई काम नहीं करवा सकते, लेकिन अच्छे से प्यार से बोलोगे तो ये हर काम करने को तैयार है। दे आर वेरी जेंटल पीपल एंड एट द सेम टाइम वेरी सेंसिटिव। And one of the very beautiful part about people who are born on 25th is that they have a knack for complex things. अगर उनके सामने कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जैसे कि कोई मशीन है, कोई सर्किट है, इनको ना बहुत इंटरेस्ट आएगा कि मैं उसको खोलूँ, मैं उस मशीन को खोलूँ, मैं देखूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, मैं उसको वापस से ठीक करूँ, या फिर मुझे जानना है कि ये काम कैसे कर रहा है। सो दे हैव अ वेरी वेरी डीप लव फॉर थिंग्स विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स। सो ये थी बातें पर्सनालिटी नंबर 7 के बारे में। नाउ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द गोल्डन टिप। If you're personality number 7 and you are stuck in the loop of restlessness and overthinking, this tip is for you. पर्सनालिटी नंबर 7 को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना दिमाग अननेसेसरी के चीज़ों में लगाने से अच्छा है कि कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाओ। उसको आप कैसे कर सकते हो? उसको आप 2 चीज़ों से अचीव कर सकते हो। एक, अपनी बॉडी को थकाओ, अपनी बॉडी को स्वेट कराओ, जिम जाओ, या फिर आप रन पे जा सकते हो, आप जिम पे जा सकते हो। हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ, जहाँ पर कि आप इतने थक रहे हो कि जब आप रात में सोने के लिए जा रहे हो तो यू आर एबल टू स्लीप, अदरवाइज आपका मन, आपका दिमाग आपको सोने नहीं देगा। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप पर्सनालिटी नंबर 7 हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन वेयर क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स ये क्रिस्टल होता है, स्फटिक हम इसे बोलते हैं। दिस इज़ क्लियर क्वार्ट्स। आप क्लियर क्वार्ट्स को बाय डिफ़ॉल्ट पहन सकते हो। आप क्लियर क्वार्ट्स को या तो गले में पहन लो, या तो आप क्लियर क्वार्ट्स को अपने हाथ में ऐसे ब्रेसलेट के फॉर्म में पहन लो। और अगर कुछ नहीं करना तो फिर क्लियर क्वार्ट्स के इन पॉइंट्स के साथ, ये क्लियर क्वार्ट्स के पॉइंट्स हैं, आप देखोगे कि एक तरफ से फ्लैट होंगे, एक तरफ से दे आर पॉइंटेड, ठीक है। इसको लेकर मेडिटेशन करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आधे घंटे मेडिटेशन करो, 1 घंटे करो, just 15 minutes and you have to sit with these points in both your hands and take deep breaths। ये आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका दिमाग ना आपको खा जाएगा अगर आप पर्सनालिटी नंबर 7 है तो। So these are all the facts about personality number 7. See how mystical this personality is, so beautiful this personality is. आपको किसी भी चीज़ के पीछे उस चीज़ की सच्चाई को ढूंढने के लिए इतनी शिद्दत के साथ काम करना पड़ता है कि वो मेहनत, वो मोटिवेशन सिर्फ़ और सिर्फ आपको नंबर 7 से आएगा। सबसे पहले तो नंबर 7 से ही आएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत नंबर 4 से भी आ सकता है। बट अगर आप नंबर 7 है ना, तो आप किसी भी चीज़ को ढूंढने के पीछे अपनी लाइफ तक लगा दोगे, बिना ये सोचे कि पता नहीं मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिलेगा कि नहीं। सो ये जो शिद्दत होती है ना, ये पर्सनालिटी नंबर 7 को बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। एंड इफ़ योर पर्सनालिटी नंबर 7 यू कैन इनकैश दिस। आप इसी को अपना काम बना लो और आप देखो कि पैसे तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ यू विल बी वेरी हैप्पी विद द वर्क यू आर डूइंग इन योर लाइफ। So this is all about personality number 7. In the next video, we are going to be talking about personality number 8. Again, a very interesting and beautiful number, personality number 8, and one of my most favorite numbers. So इसके बारे में और भी बहुत सारे myth हम burst करेंगे in the next video. Till then, please watch all the personality videos in numerology series. Thank you.